अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपसे मेरा एक सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप रोज़ाना ही किसी ना किसी की बात से आप हर्ट हो जाते हैं, आपको तकलीफ़ होती है और आपके कुछ घंटे या आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है? तो अगर ऐसा है तो आप खुद से भी पूछें और जानने की कोशिश करें कि वो कौन लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं। क्या वो आपके रिश्तेदार हैं, क्या वो कोलीग्स हैं, या हस्बैंड वाइफ जो हैं एक दूसरे से गुफ्तगू में बातचीत में ख्याल नहीं रखते कि किस तरह एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, कौन सा लफ्ज़ किसी के लिए बहुत बुरा बन सकता है और उसको बहुत तकलीफ़ दे सकता है। सो इन तमाम चीज़ों पर आप गौर ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, कुछ लोगों ने कि जो इंटेंशन है वो अच्छी होती है बात करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अनफॉर्चुनेटली इंटेंशन किसी पर रिमार्क्स देने की या उसको क्रिटिसाइज़ करने की नेगेटिव होती है। चंद बातें बहुत से लोगों को इसलिए नोट करनी चाहिए क्योंकि वो अक्सर करते हैं। एक जगह का मैं आपको ज़िक्र बताऊं कि एक महफ़िल थी, वहाँ पर एक बच्चा आया। जैसे कि जब बड़े लोग बैठे होते हैं कि घर के बच्चे आए, तो बच्चा टीनेजर था। उसके बहुत से चेहरे पे दाने थे, एक्नी जैसा कि टीनेजर बच्चों की होती है। अब ख्वातीन जो बैठी थी उनमें से कहा, वो बच्चा दाखिल हुआ तो, हाय तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम्हारी तो स्किन बहुत ख़राब है, कोई इलाज करा लो। मतलब ये बातें नहीं, टीनेजर बच्चे से आप, बच्चा हो या बच्ची, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उसकी स्किन ख़राब हो रही है। और फिर एक और हमारे यहाँ बड़ा रौला होता है कि अगर बच्चे आए हैं, सारे बच्चे बेचारे सलाम करने आए हैं गेस्ट को, और उनमें से किसी एक आंटी ने कह दिया कि हाँ ये कितना क्यूट है, ये तो अपनी माँ पर है, ये कितना प्यारा है बाप पर है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो क्या सोच रहे होंगे? आपको लगता है वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, कभी कह दिया जाता है अच्छा इसका रंग काला है तो ये फलाने पर क्या होगा, इसकी नाक जो है वो मोटी है। ये तमाम चीज़ें, छोटे छोटे रिमार्क्स बच्चों के साथ उनके बड़े होने तक जाते हैं और ये तकलीफ देते हैं। अगर कोई आप में से इस वक्त ये सुन के समझे कि हम ऐसा कहते हैं, हमारी आदत है, तो प्लीज़ आइंदा ऐसा ना करिएगा। एहसास कमतरी का शिकार लोगों को ना किया करें, क्योंकि ये एक बुरी बात है और ये हमेशा के साथ चलती आती है। कोई भी चीज़ ऐसी जो होती है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि जी हमें क्या पता था। हमें क्यों नहीं पता था? हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने माशरे में ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये इसके अलावा कुछ लोगों को वैसी आदत होती है, अगर आप उनको कोई शॉपिंग दिखाएं तो वो कहेंगे ओह ये क्या है, इतनी महंगी ले ली, तुम्हें ये तो पैसे का वर्थ नहीं। आपका दिल टूट जाएगा और आपको उस चीज़ से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। और मतलब लोग आपके दिलों में शक के बीज डालते हैं और आपके बदतारीफ़ी के बीज डालते हैं, और इसके साथ ही आपको कुछ ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप सोचते हैं कि उफ, आपको खुद से फील होने लगता है और आप लो फील करते हैं। अभी और आजकल की दुनिया में तो फेसबुक पे बहुत कुछ हो रहा है। ये सही है कि बिला वजह तारीफ़ होती है, ज़्यादातर बिला वजह तारीफ़ होती है, लेकिन जहाँ पर कोई ये समझता है अपने आप को कि वो बड़ा नेक है, ये वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर वो चांस नहीं जाने देता। अभी आज ही मैंने एक देखा, फरियाल मखदूम जो कि आमिर बॉक्सर की वाइफ है, वो अपनी वीडियोस और स्नैपचैट में बहुत तस्वीरें वगैरह डालती हैं, उनका है। तो एक खातून ने उनको आज ट्वीट किया है या सोशल मीडिया के किसी फॉर्म पर उन्हें कहा है कि तुम, एक बहुत लंबा सारा तनी 2 गज़ लंबा मैसेज कर दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये है और इस तरह से। मतलब ये कि आप कर रहे हैं, एक तो आपकी इंटेंशन अगर सही है तो उसको इनबॉक्स करें, उसको प्राइवेटली कहें, लेकिन आप जब सब में कह रहे होते हैं और आप अपनी एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे होते हैं जिसमें आपने बिल्कुल कवर किया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है आपने किया हुआ है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि कहने का शायद तरीका गलत है। और ये अगर कोई कहे जी ऐसी बातें आम करनी चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि अगर बाज़-औक़ात आप तनकीद कर रहे हैं लेकिन उसको हमेशा के लिए पुट ऑफ कर रहे हैं, तो तरीका मोहब्बत का होता है, तरीका राज़दारी से बात करने का होता है, प्यार से बात करने का होता है। लेकिन ये बात ज़रूरी है, यकीन कर लीजिए कि माशरे में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने अल्फाज जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, और ये उसी वक्त जब आप बोल देते हैं तो फिर आप उन लफ्ज़ों के ग़ुलाम हो जाते हैं। यानी ये जो लफ्ज़ हैं, जो क्रिटिसिज्म है, ये जो दूसरों पर तनकीद की
बात है उससे आप लोगों की ज़िंदगी अजीरन भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए उनको एहसास कमतरी में भी डाल सकते हैं। तो अल्फाज का इंतखाब भी और कहने की बात भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैसे कहते हैं, वरना माशरे में इतना कुछ लोगों को डिप्रेशन और मसले मसाइल हैं, इनमें इजाफा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि वाकई आप में कोई ख़राबी है या आप में कोई ख़ामी है और आपका कोई वेल विशर है, वो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा बल्कि आपको सलाह दे रहा है, जिसको पंजाबी में कहते हैं मत दे रहा है, चंगी मत दे रहा है। तो उस चंगी मत को आप अच्छी तरीके से ले लें और अपनी उस जो ख़ामी है, ख़राबी है, उसको आप दूर कर लें। ऑब्वियसली वो आप उसको हैंडल करेंगे और आप उसको अच्छे तरीके से लेंगे। अच्छा, अगर ख्वाह आपके को जो तनकीद करने वाले हैं वो वेल विशर है या आपके वेल विशर नहीं भी हैं, लेकिन आपने ठंडे दिल से सोचना है। अगर तो ठंडे दिल से सोच के लगे कि हाँ भाई ये तो ख़राबी है हमें, तो उसको आप दूर कीजिए, वो आपके फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये तो कोई हमसे जेलसी में और हमें ख़राब करने वाली बात है, और मैं ये कहूँगी कि पंजाबी में एक दो लफ्ज़ बड़े मज़े के होते हैं कि बाज़ लोगों को आदत होती है रंग में भंग डालने की, और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो कहीं से बुराई निकाल देंगे। तो वो टिचकरे जो मामला होता है ना, उन टिचकरों की परवाह ना करें। उस तरह के लोगों से जो आपको तंग करते हैं, टिचकरे मारते हैं, उनसे आप स्टे अवे रहें और उनकी बातों का बिल्कुल ध्यान ना दें। लेकिन किसी के साथ इतनी भी गुफ्तगू ना करें। एक और बात को मैं ऐड करने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी की बातों को किसी से तो कोई बात कहनी होती है, बाज़ लोग दोस्ती में आके इतनी बातें हर किसी को बता देते हैं और बाद में पछताते हैं, तो उसका जवाब में कहते हैं लो जी हम दोस्तों से ना कहें तो और किससे कहें, हर बात दोस्त इंसान कहता है। यहाँ पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल याद रखिएगा कि दोस्ती में भी एहतियात ज़रूरी है। आपको नहीं मालूम कि कब आपका दोस्त जो है आपका दुश्मन बन जाए, और आप नहीं जानते कि कब आपका दुश्मन जो है आपका दोस्त बन जाए। तो इतनी सी एहतियात की ज़रूरत होती है कि इंसान दूसरों के साथ मिलता है, प्यार से मिलता है, मोहब्बत से मिलता है, उनको तंग करने के लिए नहीं मिलता। और अगर कोई आपको तंग करने के लिए मिलता है उसको बिल्कुल इजाज़त ना दें। और क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं उनके आगे खामोश हो जाएं? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खामोश होना। एक हद तक, बिल्कुल एक हद तक खामोश हों। अगर उसके बाद उनका सिलसिला दराज होता जा रहा है तो यू हैव टू टेल देम कि एनफ इज़ एनफ एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। उनको मना करें, ना सिर्फ ये कि वो आपसे मना हो जाएंगे, वो और भी किसी के साथ ये सलूक नहीं करेंगे कि जो ऑन गोइंग उनको मज़े आ रहे हैं कि हाँ जी इसकी बुराई कर लो, उसकी बुराई कर लो। तो डोंट लेट पीपल कंट्रोल योर ओन लाइफ एंड इंटरप्ट योर लाइफ। सो एहतियात का दामन हाथ से न छोड़े, बहुत वाइजली रहने की ज़रूरत होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, घरों में आने वाले मेहमान हो। अल्फाज का इस्तेमाल खूबसूरती से करें और उससे किसी का दिल ना तोड़ें। और आप जानते हैं कि बाज़ लोग इतने अच्छे होते हैं कि आप ये कहते हैं ओ यू मेड माई डे, वो आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो हमेशा ऑनेस्टली तारीफ़ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन जनरल तारीफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ अच्छी है करें, उससे लोगों के दिल और जो दिन हैं वो अच्छे गुजरते हैं। और आपका क्या जाता है, आप अच्छाई फैला रहे हैं, नेक नियति से बात करें, नेक नियति से अल्फाज का इस्तेमाल करें। रुबीना खान को इजाज़त दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो में हम आपसे फिर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड क्लिक द सर्कल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।